सबको सब कुछ बेचने के चक्कर में तुम कभी अपने आइडल कस्टमर्स को नहीं सर्च कर पाओगे और तुम कभी किसी एक कस्टमर को वो प्रोडक्ट नहीं बेच पाओगे जो तुम्हारा प्रोडक्ट खरीद सकता था। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास में प्रोडक्ट है और आप मार्केट में जा रहे हैं प्रोडक्ट बेचने के लिए और वहां पर आपको वो डिमांड और नीड नहीं समझ में आ पा रही है कि किस तरह से हम यहाँ पर अपने प्रोडक्ट को पिच करें, किस तरह का कस्टमर प्रोडक्ट चाहता है, तो आप कौन सी गलती कर रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अपने प्रोडक्ट को उस कस्टमर के लिए बनाएं जो कि आपका आइडल कस्टमर है। मेरा नाम है यदु चतुर्वेदी और मैं प्रोडक्ट एंड मार्केट स्पेशलिस्ट हूं। साथ ही पिछले कई सालों में मैंने आपको ये एक पैटर्न बताया है कि किस तरह से प्रोडक्ट को मार्केट में लेकर जाना चाहिए। तो इस वीडियो में आपकी कॉमन प्रॉब्लम कि हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स बना देते हैं पर वो प्रोडक्ट बिक नहीं पाते हैं, उसे हम एनालाइज करेंगे। देखिए, सबसे पहला जो कारण आपका कभी भी एक कस्टमर डेमोग्राफिक के हिसाब से आइडल कस्टमर होता ही नहीं है। इसीलिए आप हमेशा नए नए कस्टमर्स के लिए नए नए प्रोडक्ट्स बनाते जाते हैं। अगर आप इस तरह की गलती कर रहे हैं, मार्केट में आपने वो आइडल कस्टमर्स अभी तक सर्च नहीं करा है जो कि आपका लॉयल कस्टमर हो, तो आप हमेशा एक लूप में फंसे रहेंगे। और 90% लोग प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री में जो प्रोडक्ट बनाते हैं या बने बनाए लेकर जाते हैं वो हमेशा प्रॉफिट्स कमाने के चक्कर में रहते हैं, बट कभी मोटा पैसा नहीं जनरेट कर पाते हैं क्योंकि वहाँ पर उन्हें पता ही नहीं होता है कि किस कस्टमर को सबसे पहले प्रोडक्ट पिच करना है। वो सबके लिए प्रोडक्ट लेकर जाते हैं, सबको बेचते हैं और एक अपना बिजनेस मॉडल नहीं बना पाते हैं। तो आप अपने बिजनेस में अगर आप प्रोडक्ट बनाकर मार्केट में लेकर जाना चाह रहे हैं तो एक बात याद रखिएगा, आपको अपना कस्टमर डेमोग्राफिक पता होना चाहिए कि आपके कस्टमर्स का एज ग्रुप क्या है, किस तरह के आइडल कस्टमर्स को आप पिच करना चाहते हैं अपने प्रोडक्ट्स के लिए। एक एग्जांपल से समझिए, अगर मुझे स्नैक्स इंडस्ट्री में अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करना हो, जैसे कि हमारे कम्युनिटी मेंबर्स हैं जो कि डिफरेंट प्रोडक्ट्स को लॉन्च करते हैं, तो सबसे पहले उन्हें ये बात पता होती है कि अगर मैं स्नैक्स में पफ लॉन्च कर रहा हूँ, फ्राइम्स लॉन्च कर रहा हूँ, तो ये मेरे आइडल जो कस्टमर हैं वो हैं छोटे बच्चे। तो उन बच्चों के लिए वो आइडल प्रोडक्ट का पहले से ही स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हैं, मार्केटिंग एंड सेल्स के बारे में पहले से ही सोच लेते हैं क्योंकि उन्हें पता रहता है कि आइडल कस्टमर इस तरह की एज ग्रुप वाला कस्टमर है। सेकंड बात ये समझिए कि जब आपको आइडल कस्टमर पता होता है तो आप उसके टेस्ट को ध्यान रखते हैं, उसकी क्वालिटी को उस हिसाब से बनाते हैं। तो आपका कस्टमर डेमोग्राफिक आपको पता होना चाहिए, नहीं तो बहुत से लोग क्या करते हैं जैसे कि पफ और फ्राइम्स लॉन्च करते हैं जो कि बच्चों के बीच में काफ़ी पॉपुलर प्रोडक्ट है, तो वो अडल्ट्स को भी टारगेट करेंगे और कंज्यूमर प्रमोशंस टेक्निक्स का यूज़ कभी कर ही नहीं पाएंगे और उनके प्रोडक्ट्स वो आइडल कस्टमर्स के लिए ऑफर तक नहीं बना पाएंगे। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री में हैं, सबसे पहले आइडल कस्टमर्स को डिसाइड करें और फिर उसके लिए अपना प्रोडक्ट बनाएं। सेकंड कारण समझिए कि प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री में आप सबको सब कुछ नहीं बेचें, उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि आपके कस्टमर्स का इनकम स्टेटमेंट क्या है। इनकम स्टेटमेंट से ये अपने आप को रियलाइज़ करा दीजिए कि आप प्रीमियम कस्टमर्स के इनकम स्टेटमेंट को टारगेट कर रहे हैं या मासेस जो भारत में सबसे ज़्यादा लोग हैं, मिडिल क्लास ग्रुप, उनको टारगेट करना चाहते हैं अपने प्रोडक्ट के दम पर। जब आपको ये पता होता है तो आप पोजीशनिंग कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स की उस कस्टमर्स के माइंड के बीच में जहां पर वो आपके प्रोडक्ट को देखकर अट्रैक्ट होता है। सो ये बात पता होनी चाहिए कि आपका लॉयल जो कस्टमर है वो प्रीमियम कस्टमर है या फिर वो मासेस है जिनके लिए आप प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। इनकम स्टेटमेंट से ही आप अपने प्रोडक्ट की पैकेजिंग डिसाइड करते हैं, इनकम स्टेटमेंट से ही आप रेंज एंड वेरिएशन डिसाइड करते हैं, इनकम स्टेटमेंट देखकर ही आप प्रीमियमाइजेशन और मासेस का डिसाइड करते हैं। सो ईच एंड एवरी एस्पेक्ट्स पे अगर आप प्रोडक्ट बनाते जा रहे हैं या प्रोडक्ट लेकर आते हैं, बार बार बेचने की कोशिश करते हैं बट उतना डिमांड एंड नीड आपको नहीं मिल पा रहा है, तो आज ये समझ लीजिएगा कि आपकी सेल्स एंड मार्केटिंग की फनल काम नहीं कर रही है। आप सेल्स में बहुत सी ऐसी गलतियां कर रहे हैं जो कि आपको सीखना चाहिए। आपको अपने माइंड को इस तरह से नरिश करना चाहिए जो कि आपके बैंक बैलेंस को इंक्रीज कराए। आज से कई साल पहले भी मैंने भी इसी तरह की सिचुएशन का सामना करा था, बट आज मैंने जब अपने बिजनेस में अपने आप को सिखाया, अपने आप पर वो चीज़ें इम्प्लीमेंट करी और आज वही बातें हमारे कम्युनिटी मेंबर्स इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। सो
आपको भी ये सीखना है कि किस तरह से पोजीशन करना है प्रोडक्ट अपने मार्केट्स में। थर्ड जो कारण रहता है कस्टमर्स को, हमेशा आप सब कुछ बेचते रहते हैं, कभी भी आइडल नहीं कस्टमर मिल पाता है, ना मार्केट मिल पाती है। तो चूज द आइडल मार्केट। ऑलवेज आपको ये पता होना चाहिए कि जब आप रेंज एंड वेरिएशंस बनाएंगे, बहुत सारे प्रोडक्ट्स का आप मेकिंग करते जा रहे हैं, कभी नए नए प्रोडक्ट्स का रेंज SKUs डेवलप करते जा रहे हैं, बट आपका आइडल मार्केट ही अगर अपना डिसाइड नहीं है ना, तो आप हमेशा अटके रहेंगे। ये बात याद रखिएगा। ऐसे ही हमारे कम्युनिटी मेंबर्स में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि स्टार्टिंग में डिफरेंट मार्केट को हिट एंड ट्रायल करते रहते हैं, बट एटलीस्ट उनका कभी आइडल मार्केट वो डिसाइड नहीं कर पाते हैं। उनको लगता है कभी रूरल अच्छा लगता है, कभी सेमी अर्बन मार्केट अच्छा लगता है, तो सेमी रूरलाइजेशन अच्छा लगता है। आपको ये पता होना चाहिए कि एटलीस्ट मेरा वो परफेक्ट और आइडल मार्केट कौन सा है जिस मार्केट में मैं अपने प्रोडक्ट को पिच कर रहा हूँ। जब आपको ये पता होता है तो आप उस मार्केट के, उस इनकम स्टेटमेंट के, उस एज ग्रुप के कस्टमर्स को पिच कर पाते हैं। इन तीनों बातों को आपको लिखना है और इम्प्लीमेंट करना है। अगर आप प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री में अपने बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो ये बातें याद रखिएगा। ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक है, जहां पर मेरा फ्री लाइव वेबिनार के लिए आप रजिस्टर कर सकते हैं और सीख सकते हैं कि कैसे इस इंडस्ट्री में अपना बिजनेस स्टार्ट करना है। आई होप अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइएगा ताकि वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आपको मिल पाए।